राधे राधे मित्रों। मित्रों मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉमा का स्वागत करता हूं। मित्रों ओम श्री हरि एस्ट्रोट के माध्यम से आज हम आपके समक्ष पाइसेस असेंडेंट के लिए नए साल का प्रथम महीना कैसा रहेगा उसके संबंध में चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। अपनी चर्चा को शुरू करने से पूर्व मैं आप सब लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं तथा भारतीय गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आइए मित्रों लौट चलते हैं अपने टॉपिक पर। पाइसेस असेंडेंट यानी कि मीन लगन, थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में। पाइसेस जो होते हैं कि जो ऑनर होते हैं वो जुपिटर होते हैं। जुपिटर मीन गुरुदेव बृहस्पति, ज्ञान के भंडार, ज्ञान के कारक। जुपिटर का जो स्थान होता है हमारी जन्म पत्रिका में वो मेनली 2, 5, 9, 10 और 11 यानी कि धन भाव के स्वामी होते हैं, संतान भाव के स्वामी होते हैं, भाग भाव के स्वामी होते हैं, कर्म भाव के स्वामी होते हैं और लाभ भाव के स्वामी होते हैं। हमारी जन्म पत्रिका में कम से कम ये जो हो गए 5 भावों का इनको कारकत्व प्राप्त है। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट होते हैं और पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए ये उनके ऑनर होते हैं, तो इसलिए इनमें ज्ञान की, योग्यता की कोई कमी नहीं होती है। ऐसे लोग जो पाइसेस असेंडेंट के हैं या जो जिन पर जुपिटर का बहुत अधिक प्रभाव है इनके लगन पर, एक हो गया जुपिटर की लगन पाइसेस और सेटेरियस, या फिर लगन जिस पर जुपिटर का पूर्ण प्रभाव है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं, मोटिवेटर होते हैं। मतलब वो हर काम जो ज्ञान से लिंक है वो करने में सक्षम होते हैं। इनमें खास बात क्या होती है, ये लोग एक्चुअली क्या है, ये लोग एक मेन जो है इनका डे ड्रीमर होते हैं। डे ड्रीमर यानी कि दिन में सपने देखते हैं, ऐसे लोग होते हैं। एक में एक खास विशेषता होती है। एक्चुअली इनका जो सिंबल है वो टू फिशेस, एक दूसरे के जो है अपोजिट टू फिशेस होते हैं, इनका सिंबल देखिएगा तो। और दो फिशें, टू फिशेस यानी कि दो मछलियां, और फिश जो है भगवान श्री विष्णु जी के मत्स्य अवतार का जो है प्रतीक है। तो ऐसी राशि वाले लोग ये जन्म से ही स्पिरिचुअल होते हैं, अध्यात्म से जुड़े होते हैं, या फिर कुछ समय के बाद ये अध्यात्म हो जाते हैं। और अगर ये अध्यात्म नहीं होते हैं तो इनके जीवन में जो समस्या परेशानियां आती हैं वो कम होने का नाम नहीं लेती हैं। तो इनको हमेशा मैं एडवाइस करता हूं, या और लोग भी एडवाइस करते होंगे, कि आप लोगों को स्पिरिचुअल होना अति अनिवार्य है। अध्यात्म में आपको जाना ही होगा, तभी आपको आंतरिक सुख की प्राप्ति होगी और भौतिक सुखों की प्राप्ति भी तभी होगी आपको। आइए शुरू करते हैं अपना पाइसेस असेंडेंट के ऊपर महा जनवरी 2025 का ये चर्चा। मित्रों यदि आपके फर्स्ट हाउस में 12th नंबर राशि पड़ी हुई है, देन यू आर अ पाइसेस असेंडेंट, आप मीन लगन के जातक हैं अथवा जातिका हैं। अब देखिए फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करते हैं। प्रथम भाव में राहु द्वीप का विराजमान। देखिए राहु केतु फर्स्ट और सेवंथ में एक्सेस कर रहे हैं। ये जो समय होता है, ये जो पीरियड होता है, तो इस पीरियड में जब से राहु आपके फर्स्ट हाउस में आया है या केतु 7th हाउस में आया है, आपने अनुभव किया होगा ये कहीं ना कहीं हेल्थ का इशू रहता होगा आपको। बुद्धि विवेक, मतलब बुद्धि एक जगह टिकती नहीं होगी, ये भी कर लूं वो भी कर लूं। साथ ही स्पाउस और आपकी जो आपका रिलेशन है उसमें भी कहीं ना कुछ जो है आप अपने स्पाउस से सेटिस्फाई नहीं रह रहे होंगे, कहीं ना कहीं कोई किसी बात को लेकर असंतुष्टि होगी। इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में इस पीरियड में देखने को मिल रही होंगी। जिनके जन्म के राहु और केतु अगर ये एक्सेस में होते हैं तो पितृदोष का निर्माण करते हैं। पितृदोष कहा जाता है, क्योंकि देखिए पितृदोष क्या हुआ, पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के, जो कर्म कह लीजिए या फिर कह लीजिए कुकर्म कह लीजिए, उसका भुगतान हमें इस जन्म में करना है। बहुत सिंपल सी परिभाषा। देखिए राहु जो लगन में होता है, अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु लगन में है तो देखिए पितृदोष का निर्माण होता है। और वो कैसे फलित होता है, देखिए ये पांचवी दृष्टि से देख रहा है आपके पंचम भाव को, यानी कि संतान के कारण आपको कष्ट। सप्तम दृष्टि देख रहा है आपके स्पाउस को, यानी कि स्पाउस के साथ पूर्व जन्म में जो आपने गलत कर्म किए थे, उनको जो प्रताड़ित किया था, उसके कारण आपको कष्ट होगा। और साथ ही आपके नवम भाव को देख रहा है, यानी कि आप अपने कर्तव्यों के प्रति आप जागरूक नहीं थे, जागरूक जितना आपका होना चाहिए था उतने जागरूक नहीं थे, उसके कारण आपको कष्ट, भाग में कमी। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, समझते हैं। तो लगन कर रहा हुआ है, भ्रमित करेगा, अपनी हेल्थ का केयर रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस पीरियड में आप शिवलिंग पे सदैव जल चढ़ाएं नित्य रोज, जब तक राहु की पोजीशन ये है।
और आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है तो आप ये कीजिए, आपको कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि में शांति आपको प्राप्त होगी। बात करते हैं सेकंड हाउस की। देखिए सेकंड हाउस में जो है मार्स, मार्स जो है नीच के हैं, वो आपके फिफ्थ हाउस में आपके फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं और वो रेट्रो है। तो ये जो समय है, भाई से बात विवाद हो सकता हो, या फिर जो जिससे आप प्रेम करते हैं, जो भी लविंग पर्सन हो, उससे आपके बात विवाद हो सकते हैं, बगैर किसी बातचीत के विवाद कर सकते हैं, कोई नेगेटिव थिंकिंग आ गई और आप उनसे झगड़ गए, इस तरह की चीज रह सकती है। या फिर संतान से कष्ट हो सकता है, संतान से आपका जो है आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। तो इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए, कोशिश कीजिएगा ये सब चीजें ना हो, वही बेहतर है। और इस पीरियड में संतान आपको समझ में भी नहीं आएगी तो मंगल नीच के हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतें रहेंगी, उनकी बोली में एक अग्निता आ जाएगी, आप सही कहेंगे वो सही समझेंगे नहीं, इस तरह चीजें हो सकती हैं। बात करते हैं थर्ड हाउस की। देखिए थर्ड हाउस में लग्नेश आए हुए हैं और वो रेट्रो हैं, इनकी दृष्टि इधर है। तो थर्ड हाउस में लग्नेश का आना, आपकी जो पत्रिका में आपके जो लग्नेश हैं वे योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि 10th लॉर्ड भी होते हैं और आपके लग्नेश भी होते हैं। बहुत अच्छा एक ये लगन होता है, मीन लगन। तो इस पीरियड में ये आपके पड़ोसियों का घर है, आपके शिवलिंग का घर है, तो कहीं ना कहीं आपके पड़ोसियों से, आपके भाई बहनों से आपके रिश्ते सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, एक लगाव रहता होगा, एक इंप्रूवमेंट होगा रिलेशन में। साथ ही यदि आप आईटी मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपका प्रोफेशन इन फील्डों में है, तो आपको उससे लाभ होता दिख रहा है और वहां आपको एक अच्छी मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। क्योंकि 10th लॉर्ड का यहाँ बैठना यानी कि कर्म भाव में आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपको रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि रेट्रो है, यहाँ भी देख रहा है धन की प्राप्ति भी होगी। बात करते हैं हम फोर्थ हाउस की। फोर्थ लॉर्ड कहाँ बैठे हैं? देखिए फोर्थ लॉर्ड जो है आपके, वो महीने के 3 दिन यानी कि 3 जनवरी तक वो भाग भाव में बैठे हैं। अब वो अष्टम यानी कि वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। अब देखिए सुखेश का, सुख भाव के स्वामी का भाग भाव में बैठना और भाग भाव के स्वामी का नीच के होकर पंचम भाव में बैठना, कहीं ना कहीं देखिए बुद्ध जो होते हैं बाड़ी के कारक होते हैं, मंगल नीच के चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बाड़ी में अज्ञता आ सकती है, या फिर माता का बिहेवियर चेंज हो सकता है, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। और थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, भाग की सुखों में थोड़ा सा संघर्ष रह सकता है, क्योंकि बुद्ध है और वो मंगल में बैठ रहे हैं, तो वो शत्रु उनका रिलेशन हो गया। हालांकि त्रिकोण में है, आप उस संघर्ष को पार कर जाएंगे, कोई इशू नहीं रहेगा। साथ ही माता के थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन वगैरह कम ना हो, उनका बीपी वगैरह थोड़ा नापते रहेगा। साथ ही ये भूमि भवन का भाव भी है, मंगल नीच की अभी, तो पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं कोई भूमि वगैरह आपको प्रॉपर्टी हो और उसको आप सेल कर सकते हो, इस तरह चीजें हो सकती है। या फिर प्रॉपर्टी को इस बात विवाद हो जिसकी थ्रू कोई कोर्ट के जरिए केस हो सकता है और सुबह हो सकता है। बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए पंचम भाव में मंगल नीच के बैठे हुए हैं। मंगल जो है आपके धनेश है और आपके भाग्येश है। धन भाव और भाग भाव का स्वामी का नीच का होकर बैठना, कहीं ना कहीं कह लीजिए कि जो आप स्टूडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन में ये भाव जो होता है वो हायर एजुकेशन का होता है। कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन में आपको थोड़ा संघर्ष दिख रहा होगा, या कह लीजिए कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं वो उस हिसाब से रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो ये थोड़ा इशू रह सकता है। साथ ही भाई अगर आपके हैं तो कहीं ना कहीं उससे मतभेद हो सकते हैं, भाग का साथ नहीं मिल रहा है। ऐसे ही आपके लविंग पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सब चीजें भी है कि कोई लविंग पर्सन, आपका जो लविंग पर्सन है वो भी थोड़ा सा आपको लेकर नेगेटिव सोच रख सकता है, या आपका उसका कुछ विवाद हो सकता है, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर हो, चाहे वो आप आपसी रिश्ते को लेकर हो, इस तरह की चीज हो सकती है। बात करें बेबी प्लान की, तो ये टाइम ठीक नहीं देता है, मंगल नीच का है इस समय, नो। बात करते हैं छठे भाव की। देखिए नौकरी का भाव, नौकरी के भाव का जो मालिक है वो जो है महीने के 13 दिन यानी कि 13 जनवरी तक वो धनु यानी कि 10th हाउस में है, तो ये पोजीशन अच्छी है। यानी कि नौकरी का भाव जनवरी 13 तक बहुत मजबूत है, क्योंकि नौकरी के भाव का जो कनेक्ट सीधे काम आपके प्रोफेशन से हो रहा है, ये आपके जो कर्म भाव से हो रहा है, बहुत अच्छी चीज है। और उसके बाद जैसे ही 14 जनवरी आएगी और सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी मकर संक्रांति वाले दिन, तो नौकरी का भाव और प्रबल होता है। नौकरी से, अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी से आपको बहुत धन लाभ होता दिख रहा है। साथ ही नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो जॉब आपको अच्छा मिलेगा, जिसमें खूब सारा धन की प्राप्ति हो। कहीं ना कहीं मित्रों का सहयोग रह सकता है, बड़े भाई का सहयोग रह सकता है, इस तरह चीज रह सकती है। बात की जाए
रोग, ऋण और शत्रु की, तो आप लोगों के जो शत्रु होते हैं ना वो बहुत मजबूत होते हैं। पंचम भाव की राशि पड़ी हुई राजा की राशि है, शत्रु राजा होते हैं। शत्रु कैसे होते हैं, आपकी शत्रुता कैसे होती है, आप तो व्यापार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकारी विभाग से आप भिड़ गए, कहीं ना कहीं सरकारी लोगों से आपकी जो है वाद विवाद रहता है और उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो मैं आपको हमेशा ये एडवाइस देता हूं कि बुद्धि विवेक से काम कीजिए, ज्ञानी लोग हैं आप, सरकार के किसी भी कार्यालय से या सरकार से ना उलझिए, जो भी टैक्स अगर व्यापार कर रहे हैं, जो भी टैक्स काम है आप समय पे पूरा कीजिए, समय पे टैक्स दीजिए, इस तरह की चीजें आप रखिए। अब बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। सेवेंथ हाउस में देखिए केतु बैठे हुए हैं, पत्नी के भाव में केतु, यानी कि आप केतु जहां बैठता है वहां आपको असंतुष्टि देता है, यानी कि डिससेटिस्फेक्शन देता है, डिटैचमेंट देता है। तो कहीं ना कहीं ये पीरियड जो 17 मई तक का रहेगा, 17 मई 2025 तक का, आपको इस भाव से रिलेटेड संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर हो। अब बात करते हैं सेवेंथ लॉर्ड कहां बैठा है। सेवेंथ लॉर्ड देखिए बैठा है आपका यहाँ महीने के शुरू के 3 दिन, यानी कि 3/1/25 तक, 3 जनवरी तक। तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप कोई आध्यात्मिक यात्रा पे अपनी पत्नी के साथ जा सकते हैं, या फिर बिजनेस ट्रिप कोई हो सकती है पार्टनर्स को लेकर। उसके बाद जैसे ही ये यहाँ 10th हाउस में आ जाएंगे, यानी कि 4 जनवरी को, तो थोड़ा सुधार होता दिख रहा है। व्यापार है तो कहीं ना कहीं व्यापार में आपकी बहन बुआ का सहयोग भी हो सकता है, उससे लाभ भी हो सकता है। और साथ ही आप अपनी बाणी के कारण, अपने जो बुद्ध है आपका स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जो आप बोलते हैं वो सच हो जाता है, एक अट्रैक्शन है, उसके कारण आपको व्यापार में लाभ दिख रहा है, लेकिन संतुष्टि नहीं होगी जब तक केतु यहाँ बैठे हुए हैं। बात करते हैं एर्थ हाउस की। एर्थ हाउस यानी एर्थ लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, एर्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके 12th हाउस में। देखिए 12th मतलब एर्थ लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना ये एक विपरीत राजयोग है, यानी कि एक सरल नाम का विपरीत राजयोग है। तो इस राजयोग का इफेक्ट ये रहेगा कि आप बड़े से बड़े कार्य, चाहे वो कोर्ट के जरिए कार्य हो, चाहे वो बहुत सरकार से रिलेटेड कोई भी पनिशमेंट से रिलेटेड कार्य हो, कोई भी कार्य, उसको आप इस योग के तहत क्योंकि बना हुआ है, आप बहुत सरलता से अपनी सरल भाषा का प्रयोग करते हुए, अपने सरल हृदय का प्रयोग करते हुए आप उसको बना के ले जाएंगे। इसके बाद करते हैं 9th, और हाँ साथ में ये भी हो सकता है कि अगर आप अष्टम भाव के कार्य तो जुड़े हुए, यानी कि आप कोई उद्योगपति हैं और या फिर आपका सर्जरी इक्विपमेंट का कार्य है, डॉक्टर है, तो कहीं ना कहीं विदेश में लिंक हो सकता, विदेश से लिंक जुड़ेगा और वहां से प्रॉफिट होगा आपको। अब बात करते हैं नवम भाव की, भाग भाव की। भाग भाव का स्वामी बैठा है नीच का होकर, यानी कि एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में बैठा है नीच का होकर। त्रिकोण में कोई भी ग्रह जब जाता है तो चाहे वो नीच का हो, लेकिन नीच का होने के बावजूद भी वो उतने बुरे फल नहीं देता है। तो मंगल यहाँ नीच के तो हैं, थोड़ा संघर्ष तो देंगे, बट इवन ओके, मतलब इतनी बड़ी समस्या नहीं है, चीजें ठीक रहेंगी। लेकिन साथ में राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है आपका अंगारक योग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपके जॉब लगने के चांसेस, अगर मैं कहूँ आप स्टूडेंट हैं और जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग में या अंगारों से जुड़े हुए कार्य जहाँ होते हैं, फायर से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, कहीं ना कहीं वहां जॉब लगने के चांसेस यहाँ दिख रहे हैं, भाग का साथ मिलेगा उसमें। 10th हाउस की बात करें, 10th हाउस में देखिए बुध देव विराजमान है, 4 जनवरी से यहाँ विराजमान रहेंगे, यानी कि सुख भाव का स्वामी कर्म भाव में, कर्मों से सुख, यानी कि आप अपने वर्किंग प्लेस पर जो भी काम कर रहे हैं उससे आपको पूर्ण सेटिस्फेक्शन होगा और उसके थ्रू आप जो है सुखों की प्राप्ति करेंगे। बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस में सूर्य बैठे हैं, 14 तारीख के बाद आने वाले हैं, 14 जनवरी से मकर संक्रांति वाले दिन यहाँ आ जाएंगे, यानी कि छठे भाव का स्वामी यहाँ आ जाएगा। तो अच्छी चीज है, नौकरी से लाभ होगा, बढ़िया है, मान सम्मान मिलेगा। नौकरी कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई क्या बोलते हैं अवार्ड मिल सकता है, मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, धन लाभ होगा। आपके मित्र हैं वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हैं शायद वो भी सरकारी महकमे हो सकते हैं, अच्छे पद पर हो सकते हैं, बड़े पद पर हो सकते हैं, आईएएस पीसीएस हो सकते हैं, और खूब अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं देखिए 12th हाउस की। अब देखिए 12th हाउस में क्या है, 11th लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना। देखिए शनि है जो कि 12th लॉर्ड भी है और 11th लॉर्ड भी है। 11th लॉर्ड मतलब लाभ भाव के स्वामी का व्यय भाव में बैठना, कहीं ना कहीं ये चीज है कि जिस तरह से हमें लाभ होगा उस तरह से हमारा व्यय भी होगा। अब शनि है तो वो कानून के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि आप व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा कानूनी दाव पेच लग सकता है
जिसपे आपको पे करना पड़ सकता है। साथ में शुक्र देखिए, शुक्र की पोजीशन में तो हो सकता है ये माध्यम कोई स्त्री हो सकती है, और इसके उपरांत जैसे शुक्र ये अपनी मीन राशि में आएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, लगन में आ गए, तो ये पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्त्री के थ्रू आपको छल मिल सकता है, फ्रॉड हो सकता है। इसके अलावा देखिए कुछ तिथियां मैंने लिखी हैं कि इस महा अमावस्या पड़ रही है 29 जनवरी को। इस अमावस्या में एक खास बात यह है कि ये अमावस्या वाले दिन हम व्रत रखने से पूर्व ये संकल्प लेते हैं कि दिन भर हम कुछ बोलेंगे नहीं, और व्रत के तारण के उपरांत हम बोलेंगे। इसलिए जो अमावस्या पड़ती है पौष अमावस्या, इसको हम मौनी अमावस्या कहते हैं। कृष्ण पक्षी मौनी अमावस्या कहते हैं। और अगर आपकी जन्म पत्रिका में जैसे राहु, अगर जन्म का राहु भी आपका इसी एक्सेस में है, या कह लीजिए आपकी आपको राहु और केतु का, स्पेशली राहु का आपको इफेक्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, तो उसके अच्छे बुरे इफेक्ट को कम करने के लिए, अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको अमावस्या वाले दिन सुबह उठकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। पाठ नहीं कर सकते हैं तो अपने अपने जो मोबाइल वगैरह में ऑडियो में सुन सकते हैं, वीडियो में सुन सकते हैं। साथ ही उसके उपरांत कुछ नारियल लें आप, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। कोशिश करें कि वो ऑड उसमें हो, संख्या में हो, और उसको बहते जो नहर होती है, जल बहता बहता वो होता है, मूविंग वाटर में आप उसको प्रभावित करें। अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है आसपास, तो आप यथाशक्ति जो है मंदिर में नारियल दान कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं राहु की नेगेटिविटी आपको उससे कम होती नजर आएगी। और बात करें केतु की, तो केतु की नेगेटिविटी के लिए आपको कंबल दान करने चाहिए, ब्लैक डॉग्स को खाना खिलाना चाहिए। इसके अलावा देखिए विनायक चतुर्थी है 3 जनवरी को, संकष्टी चतुर्थी है 17 जनवरी को। यदि आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम नहीं हो रहा है, भाई से मनमुटाव है, साथ ही देखिए फोर्थ सुखों में कमी है और स्पाउस से अच्छी नहीं बन रही है, तालमेल नहीं, व्यापार में घाटा हो रहा है, तो आप चतुर्थी वाले दिन विनायक चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें। उस दिन गणेश मंदिर जाए, उनको लड्डू का भोग लगाएं, प्रभु की चरणों में ध्रुवा अर्पित करें, क्षमा याचना करें, पूजा अर्चना करें। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आपकी विसंगतियां बनी हुई है, सुखों में कमियां हैं, और स्पाउस से अच्छे रिलेशन नहीं, या पार्टनरशिप बिजनेस में घाटा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक नियंत्रण आएगा और कुछ समय बाद आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं प्रदोष व्रत की। शनि प्रदोष 11 जनवरी को है और सोम प्रदोष जो है 27 जनवरी को है। अब देखिए 4th नंबर राशि पंचमेश है आपके 4th, कर्क राशि पड़ी हुई है, यानी कि चंद्रमा आपके संतान भाव के स्वामी है, आपके प्रेम भाव के स्वामी है, और ये डिनोट करते हैं भगवान शिव को। तो आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके त्रिकोण के स्वामी हैं। आप प्रदोष व्रत करें, उस दिन आप सुबह उठे, शिवालय जाएं और शिव जी पर जलाभिषेक करें। साथ ही क्योंकि पंचम भाव में आपके राशि पड़ी हुई है, तो आपको वर्ष में 1 या 2 बार यथा सामर्थ्य आपको रुद्राभिषेक जरूर कराना चाहिए, ताकि पंचम भाव से रिलेटेड आपको जो है अच्छे रिजल्ट आपको मिले। इसके अलावा देखिए कुछ तिथियां लिखी हुई हैं, ये वो तिथियां हैं जिनमें हमने लिखा हुआ अलर्ट डेट कर कर कि कोई भी निर्णय आपके जीवन का हो, चाहे वो आपके निजी जीवन का हो, आपके व्यापार का हो, आपकी नौकरी से रिलेटेड हो, इन तिथियों में आप वो निर्णय ना लें, थोड़ा सा उसको पोस्टपोन कर दें इन तिथियों के अलावा, और किन्हीं और तिथियों में आप वो निर्णय ले सकते हैं। तिथियां देखिए इस प्रकार हैं 4, 5, 16, 17, 30 और 31 जनवरी। नोट डाउन कर लीजिए और कोशिश कीजिएगा इन तिथियों में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आप मत लीजिएगा। इसके अलावा देखिए जो लकी राशियां आपके लिए कंफर्टेबल साइन है जो डेक, टॉरस हो गया, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ और कन्या और मकर, ये 3 राशियां आपके लिए बहुत ज्यादा लकी होती हैं। आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं तो उनसे सदैव मित्रवत व्यवहार रखिए, उनकी अपने बुरे समय में या अच्छे समय में उनसे राय लीजिए, और उस राय को, उनके ओपिनियन को अप्लाई कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा देखिए कुछ पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। देखिए मैंने लिखा है हेल्थ की थोड़ा केयरफुल रहेगा, ठीक है, राहु आए हुए हैं तो केयरफुल रहना पड़ेगा। चिल्ड्रन, स्पाउस, फादर्स का इशू रहेगा, मैंने बोला राहु है तो कहीं ना कहीं इस तरह से इशू रहेंगे। सिबलिंग नेबर के साथ आपका गुड रिलेशन रहेगा, इंप्रूव करेंगे। आईटी मीडिया, सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं तो वहां पर आप प्रॉफिट गेन मिलेगा। कोर्ट कचहरी पर खर्चा हो सकता है। स्टूडेंट के थोड़ा टफ टाइम, मैरिज के लिए नो बोला है, न्यू जॉब के लिए मैंने यस बोला है। और साथ ही साथ देखिए शेयर ट्रेडिंग की बात करें या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसके लिए मैं ना कह रहा हूँ, मना कर रहा हूँ। शनिदेव बैठे हुए हैं,
यानी कि लाभ का अधिकांश भाव व्यय हो जाएगा, कोर्ट के जरिए केस हो सकता है, इस तरह चीजें रह सकती हैं, कोई फ्रॉड हो सकता है, इस तरह चीजें रह सकती है, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं कोई फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। पितृ दोष बना हुआ है, गवर्नमेंट टैक्सेशन कार्य हो सकता है सर, क्योंकि सूर्य देखिए आपके जो है 11th हाउस में है, अच्छी पोजीशन बनी हुई है उनकी। शनि जो है कानून के कारक है, वो 12th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी से रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट टैक्सेशन से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, क्योंकि दोनों का लिंक हो रहा है। साथ ही फीमेल फ्रॉड, मैंने बोला 27 तारीख के बाद शुक्र जैसे यहाँ आ जाएंगे, कहीं ना कहीं ये पोजीशन बन रही है, कोई ना कोई महिला से छल आपको मिल सकता है। पार्टनरशिप बिजनेस स्पाउस के साथ इशू रहेगा, केतु बैठे हुए हैं, डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। बात करें रेमेडीज की, तो देखिए आपके जो मुख्य कारक ग्रह हैं वो है जुपिटर, तो आप गुरु के यानी कि जुपिटर के वैदिक मंत्रों का जाप करिए। साथ ही विष्णु उपासना कर सकते हैं। इसके अलावा आप शिव उपासना करें, ये आपके बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। बात करें स्टोन की, टोपाज कोरल, ये दो स्टोन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन कोई भी स्टोन पूर्व पहनने से पूर्व मैं आपको सदैव बोलता हूं कि एक बार अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अवश्य करा लें। एडवाइस टू एस्ट्रोलॉजर, आप स्टोन धारण करें। तो मित्रों एक छोटा सा ये प्रोडक्शन था महा जनवरी 2025 का, यानी कि आने वाले वर्ष का प्रथम महीना स्पाइसेस के लिए कैसे रहने वाला है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही जो लोग आपके संपर्क में और पाइसेस असेंडेंट के हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो ये जाने कि नए वर्ष में प्रथम महीना उनके लिए क्या सौगात लेकर आया है। इसके अलावा मैं पुनः आपको एक बार नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, तथा भारतीय गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।